2-3 प्रकरण अभी लगातार ऐसे हुए हैं जिसमें भाजपा के विधायकों का अपनी सरकार पर विश्वास नहीं है। खुद भाजपा के विधायक पीएम केयर फंड में जो विधायक निधि से पैसा दिया है उस पैसे को वापस मांग रहे हैं मुजफ्फरनगर के विधायक और उसी तरीके से हरदोई के गोपामऊ के विधायक श्याम प्रकाश, जिन्होंने 25 लाख रुपया दिया था, और खतौली विधायक सैनी और एक मुजफ्फरनगर के विधायक। ये लोग कह रहे हैं कि जो हमने कोरोना की लड़ाई में प्रधानमंत्री केयर फंड में, पीएम केयर फंड में पैसा दिया वो हमें वापस दे दो, हमें विश्वास नहीं है, हम अपने क्षेत्र में लगाना चाहते हैं। दूसरी तरफ इनका एक विधायक कहता है कि मुसलमानों को से सब्जी ना लो। दो मानसिकताएं आ रही हैं। एक तरफ भाजपा और देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और इनके भीष्म पितामह मोहन भागवत शेखों के ट्वीट के बाद, गल्फ कंट्रीज के दबाव के बाद ये तो बोल दिए कि 138 करोड़ लोगों को एक साथ लड़ना है। ये तो बोल दिए ट्वीट के डर से सोनू निगम ने जैसे ट्विटर अकाउंट डिलीट किया था। ये तो बोल दिए कि इस लड़ाई में अगर कोई एक व्यक्ति गलत करता है तो पूरे समूह या समुदाय को गुनाहगार नहीं मानना चाहिए। लेकिन उनके विधायक मानने के लिए तैयार नहीं है। क्या अपने लोगों पे भी काबू नहीं है प्रधानमंत्री जी? जब भाजपा के लोगों को पीएम केयर फंड पर भरोसा नहीं है कि ये जो पैसा इकट्ठा हो रहा है तो फिर किसको भरोसा होगा? मैं तो कहता हूं इससे तो पूरे देश में जो लोग पैसा दे रहे थे उनमें सब में एक अविश्वास पैदा होगा कि भाई पीएम केयर फंड में पैसा मत दो, या तो गड़बड़ झाला हो रहा है। दूसरी बड़ी खबर, पहला तो ये गड़बड़, दूसरा ये विधायक जो है सब्जी के लिए मना करता है। ये देवरिया का विधायक है, बरहाज विधानसभा का सुरेश तिवारी। अरे बेगैरत, क्या हमारा जरिए आया हुआ तेल से गाड़ी में भी इस्तेमाल नहीं करेगा? कहां तक बचेगा बाबू? हो सकता है कि जो कपड़े तेरे बदन पे हैं उसको बुनने वाला, बनाने वाला भी कोई मुसलमान हो, कोई दलित हो, कोई पिछड़ी जाति का हो। ये कौन सी मानसिकता है प्रधानमंत्री जी? या राष्ट्र आपदा में यही सिखा रहे हैं आप? क्या मुख्यमंत्री जी आप विधायकों से बात करके यही सिखा रहे हैं? और मेरठ में एक अजीबोगरीब और जाहिलाना आदेश जारी किया गया जिसमें जमातियों का अलग से डेटा मांगा गया। बीमारों को भी, मरीजों को भी इस राष्ट्र आपदा में बांट दोगे आप। और आज जो बात है ना, ये डंके की चोट पर काम की बात कर रहा हूं। प्रधानमंत्री जी करते हैं मन की बात, मैं कर रहा हूं काम की बात। देश के अंदर प्लाज्मा डोनेट करने वालों को कोरोना वॉरियर कहा किसी ने? देश के अंदर पीपीई किट की समस्या को दूर करने का मुद्दा उठाया किसी ने? हम उठा रहे हैं कि उनको पीपीई किट मिलनी चाहिए, डॉक्टर्स को, पुलिस वालों को, आर्मी स्टाफ को और मीडिया स्टाफ को भी, सफाई कर्मी को भी। दूसरी चीज कि कोरोना कैसे फैला करने वाले गुजरात का अहमदाबाद और उत्तर प्रदेश का आगरा कोरोना हॉटस्पॉट बन गए हैं। और वो वही जगह है जहां डोनाल्ड ट्रंप आए थे। बताइए प्रधानमंत्री जी, आज देश जानना चाहता, पूछता है भारत, क्या डोनाल्ड ट्रंप का कोरोना टेस्ट या स्क्रीनिंग की गई, या उनके साथ आने वाले लोगों की कोरोना टेस्ट या स्क्रीनिंग की गई तो देश के सामने जाहिर की जाए। और उसी को डर के दवाई दी, जो हमको बीमारी फैला गया, धमकी से दवाई दी हमने। दूसरी और अहम चीज कि कल मुख्तार अब्बास नकवी और सब लोगों के पेट में दर्द कि शादाब चौहान ने कोरोना वॉरियर बोल दिया प्लाज्मा डोनेट करने वालों को। अरे जो अपनी जिस्म से अपने खून को निकाल के दे दे, अपने लहू को दे दे दूसरे भाई भारत के नागरिक की जान बचाने के लिए, क्या वो कोरोना वॉरियर नहीं है? लेकिन तुम्हें शर्म आती है कहने में, तुम्हें सच सुनने की आदत नहीं है, तुम्हें सरकार की चाटुकारिता करने की आदत हो चुकी है साहब। और याद रख लीजिए, सोशल मीडिया ऐसा माध्यम है, अगर आप चाहोगे भी तो सच जनता तक पहुंचने से नहीं रोक सकता। इन्होंने पालघर में संतों की हत्या हुई, बड़ा बवाल किया। आज बुलंदशहर में 2 संतों की हत्या हुई, किसी ने इस्तीफा मांगा? कहां गए जूना अखाड़ा, कहां गए वो तमाम लोग? किसी ने इस्तीफा मांगा योगी आदित्यनाथ से? दूसरी बात, हत्या क्यों हुई? कि जो आरोपी है हत्या का, जिसको पकड़ा गया, वो दलित है और उसने संत का चिमटा पकड़ लिया या उठा लिया, जिसको लेकर गाली दी गई। यानी कि दलित पहले से गाली सुनता है, दोबारा भी गाली सुनेगा। और हो सकता है कि मैं इस बात का एकदम पक्षधर नहीं हूं कि हत्या किसी को करनी चाहिए, गलत है, कानून के हिसाब से जो गलत है वो मेरा भाई भी करे तो गलत है। लेकिन उसको प्रोत्साहित किसने किया? जब उसके
जाति के लेकर गाली दी गई है, जाति नहीं है उसको पर्सनल लेकर जो भी दिया गया, वहां स्टेटमेंट में आया कि गाली दी गई। कोई नहीं मांग रहा आज इस्तीफा। और आज 30,000 केस हो चुके। ये कहते 3,000 तो तबलीगी जमात के लोग हैं। भैया 27,000 कौन है? आज देश जानना चाहता है कि 27,000 कौन है? वैश्य हैं, प्रजापति हैं, और या आपके ब्राह्मण समाज के हैं, ठाकुर समाज के हैं, चौरसिया हैं। कौन है बता दीजिए। कश्यप है बताओ? नहीं बताएंगे ना। आरएसएस के हैं बताइए, बजरंग दल के हैं बताइए, विश्व हिंदू परिषद के हैं बताइए। और सब्जी वालों को पीटा जा रहा, गरीबों को मार रहे हो। अरे बायकॉट करने वालों, अगर वाकई में तुम असल में तुम्हें हमसे इतनी नफरत है तो पहले तो यह तय कर लो कि जो खून डोनेट होकर के आ रहा है कौन लेगा कौन नहीं लेगा। दूसरा ये तय कर लो कि आज के बाद मैं साइकिल से चलूंगा, मैं गाड़ी नहीं इस्तेमाल करूंगा, क्योंकि गाड़ी और मोटरसाइकिल में और फ्लाइट में ईंधन लगता है और ईंधन गल्फ कंट्रीज से आता है। कर दो, हम देखें तो सही तुम्हारे में हिम्मत। तुम खाली गरीब को गरीब से लड़ाना चाहते हो। खुद तुम खूब बिरयानी मुर्गा खाते हो, बड़े का खाते हो, छोटे का खाते हो, और गरीब मजदूर को, बेसहारा को, अति पिछड़े लोगों को लड़ाते हो। इस राष्ट्र आपदा में विदेशी फ्लाइट बंद नहीं की गई, और उस नाकामी को छिपाने के लिए पूरा ठीकरा फोड़ दो निजामुद्दीन पर। कह रहे कि मौलाना साहब फरार हैं। दिल्ली क्राइम ब्रांच ने एक बार नहीं कहा, लेकिन मीडिया सुबह से शाम तक बोलता। और डेली रूटीन में उनका वकील कहता कि नहीं हम लोग डायरेक्ट संपर्क में हैं, प्लाज्मा डोनेट करने की बात कर रहे हैं, लेकिन ये कहते हैं नहीं फरार, क्योंकि इनको मुद्दा भटकाना है। डोनाल्ड ट्रंप पे कार्यक्रम हुआ कि 50,000 लोग इकट्ठा हुए थे नमस्ते ट्रंप के नाम पर, और क्वारंटीन सेंटर डिटेंशन सेंटर के तरह हो चुके हैं आगरा के अंदर। हालत बहुत खराब है। तो ये पूरा एक षड्यंत्र रचा जा रहा है। लेकिन आप ये बात बताइए कि अगर किसी व्यक्ति ने, अगर किसी इमरान नाम के व्यक्ति ने मुरादाबाद में हमला किया डॉक्टर पर, हम निंदा करते हैं, लेकिन डॉक्टर भटनागर पे हमला करने वाले जुगल किशोर के खिलाफ भी तो अभियान चलाओ। ये दोगलापन कहां से लाते हो? हम सच को सच कहते हैं, हक को हक कहते हैं। जो मेहर सिंह ने पुलिस वालों पर मुजफ्फरनगर में हमला किया, उस पर तो मुहिम चलाओ, लेकिन इनके मुंह में दही जम जाती है। अगर कोई एक व्यक्ति गुनाह करे तो पूरे समाज को उससे जोड़ देते हो। इसका मतलब अगर कोई व्यक्ति यूपी का बिहार में जाकर अपराध करे तो बलात्कार करे, खुदा ना खास्ता, तो उत्तर प्रदेश को बलात्कारी कहा जाएगा? उत्तर प्रदेश को चोर कहा जाएगा? या इंडिया का व्यक्ति दुबई में जाकर के चोरी कर ले तो भारत को चोर कहा जाएगा क्या? ठीक उसी तरीके से अगर एक व्यक्ति कोई अपराध करता है, वो गलत है, उसकी जांच होनी चाहिए, जुल्म ना हो। अगर वो बेगुनाह है तो हम उसके साथ हैं, लेकिन जांच होने के बाद जो भी कोई कानून बात में लेता है उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन ये कौन सा न्याय है कि नाम, अगर डॉक्टर को मारने वाले का नाम जुगल किशोर है तो कार्रवाई के लिए मुहिम नहीं चलाएगा ये गैंग, लेकिन अगर इमरान है तो चलाएगा। अगर पुलिस पे हमला करने वाला मेहर सिंह है तो ये मुहिम चलाएगा? नहीं चलाएगा, खामोश हो जाएगा, दही जम जाएगी तमाम लोगों को। लेकिन उसका नाम अगर कोई और निकल जाए, कोई पिछड़ी जाति का निकल जाए, कोई आदिवासी मिल जाए, कोई प्रजापति मिल जाए, तो उसके खिलाफ अभियान चलाया जाएगा। ये अब नहीं चलने वाला। तुम्हारी इस तमाम दोगली राजनीति का खुलासा किया जाएगा, और हम लोग, भारत के लोग, किसी को प्रमाण नहीं देंगे अपनी देशभक्ति का। और अगर तुम्हें बहिष्कार करने वाले बनते हैं ना विधायक, सुन ले, चैलेंज कर रहा है शादाब चौहान, हम मानवता की बात करते हैं। अगर कोई हिंदू भाई मेरे इलाके में आकर के अंगूर बेचेगा, केला बेचेगा, मुझे कोई आपत्ति नहीं, क्योंकि मैं मानवता पे विश्वास करता हूं। लेकिन अगर तुझे वाकई में तुझे अगर नफरत है तो कल से गाड़ी से चलना छोड़ दे, फिर हम देखते तेरी औकात और हैसियत। तो होता कौन है? तेरी हैसियत क्या है? प्रधानमंत्री जी, जोकरों को समझाओ, देश के दुश्मन है ये खतरनाक जलील दुश्मन है देश के। इनके खिलाफ आप बोलिए, और ये आदेश जो ला रहे हैं ना धर्म के नाम पे बांटने का, ये चलने वाला नहीं है। हम भारत के लोग
आपसे सवाल करेंगे जहां आप गलत करोगे। लॉकडाउन का पालन करते हैं, कानून का पालन करते हैं, स्वीकार है, लेकिन पीपीई किट का सवाल करते रहेंगे नरेंद्र मोदी जी। डोनाल्ड ट्रंप के कार्यक्रम का सवाल करते रहेंगे कि कोरोना हॉटस्पॉट बन गए अहमदाबाद और आगरा, उसके लिए जिम्मेदार कौन है, जांच होनी चाहिए। क्या डोनाल्ड ट्रंप की वजह से कोरोना आया? विदेशी फ्लाइटों पर फरवरी में पाबंदी क्यों नहीं लगाई गई? ये सवाल पूछते रहेंगे, ये सवाल पूछना बंद नहीं करेंगे। और संतों की हत्या अफसोसनाक है, लेकिन मॉब लिंचिंग पे हमें उतना ही दुख है जितना अखलाक अफरजुल की मौत पर था। हम सच के साथ हैं, इंसाफ के साथ हैं, और पीस पार्टी का लक्ष्य, हमारा मकसद हर व्यक्ति को न्याय मिले। लोग कहते हैं कि हम उसके साथ, हम उसके साथ, हम फला आदमी के साथ नहीं। अगर जुल्म डॉक्टर भटनागर पे होगा तो डॉक्टर भटनागर साहब के साथ पीस पार्टी खड़ी है, कोरोना वॉरियर के साथ खड़ी है, न्याय के लिए खड़ी है। सीए में अन्याय करने का प्रयास किया सरकार ने, हम न्याय के लिए खड़े हुए। जहां जहां अन्याय होगा, जुल्म होगा, वहां हम न्याय के लिए खड़े होंगे, ये वादा है। नहीं रोक सकता कोई जब तक हमारी रगों में खून दौड़ता रहेगा। पीस पार्टी, डॉक्टर अय्यूब साहब और पीस पार्टी के तमाम लोग, जब तक हमारी रगों में खून दौड़ता रहेगा, जब तक हम देश की एकता और अखंडता के लिए, जब तक देश के संविधान की रक्षा के लिए, जब तक भारत के सामाजिक ताने बाने की रक्षा के लिए, जब तक हम समाज में नफरत का जहर घोलने वाले बौद्धिक आतंकवादियों के लिए, आइडियोलॉजिकल टेररिज्म फैलाने वालों के लिए, संबित पात्रा जैसे झूठे ट्वीट करने वालों के खिलाफ अभियान चलाते रहेंगे। हम डरने घबराने वाले नहीं हैं। हाँ, बेशक तरीका संवैधानिक रहेगा, क्योंकि पीस पार्टी जो काम करती है संवैधानिक तरीके से करती है, कोई काम गैर कानूनी न करती है न करने की सलाह देती है। बेशक कानून सर्वोपरि होना